तो क्या वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन अ चैनल फिट डैड। तो एक बहुत ही ज़्यादा चीज़ है जिसको मैं बार बार रिपीट करता हूँ अपनी वीडियोस में। आपने देखा होगा अबाउट प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये होता है कि हम धीरे धीरे अपने मसल पे लोड डालते हैं, जिससे जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होता है। जो वॉल्यूम आप हैवी डंबल से आपको जो मिलती है, वही अगर आपको कम वेट से चाहिए और आप चाहते हो कि जो आपका पंप है वो भी लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो उसका क्या तरीका है? तो उसकी टर्म यही है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। उससे आपकी मसल में शार्पनेस आएगी, आपकी जो मसल फुलनेस है वो ज़्यादा आएगी और उसमें आपको हैवी वेट उठाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, दे आर नॉट इनटू हैवी लिफ्टिंग, हैवी डेड लिफ्ट्स वगैरह, क्योंकि एएस उनको है और स्लिप डिस्क है। फिट लोग भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जितना आप हैवी उठा सकते हैं, मेरा मानना ये है कि उससे 1-2 किलो शुरुआत में आप कम ही उठाएं, क्योंकि आपको फ्यूचर में आप हैवी पे जाएंगे ही जाएंगे स्टिमुलस के लिए। कम वेट से स्टिमुलस आपको किस तरीके से मिल सकता है? जैसे आपका 5 के डंबल से आप बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, तो आपको रैप जो है वो कर रहे हैं अराउंड 18 से 19, 16 से 18 भी आप कर सकते हैं। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये सालों का एक्सपीरियंस है। आई एम एन आईसीएस सर्टिफाइड ट्रेनर, प्लस मुझे मल्टीपल इंजरीज हुई हैं, जिसके लिए आपको पता है एएस वॉरियर भी हूँ मैं। तो योगा में ट्रेंड हूँ, पतंजलि योगपीठ से मैंने अपने सारी चीज़ें सीखी हैं वहाँ से। तो काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है और 15 साल से फिटनेस लाइन में हूँ। तो ये बातें हवा में नहीं है, ये ऐसे ही नहीं कि कोई भी आपको कुछ बोल देगा और आप बिलीव कर लोगे। तो जाके इंस्टाग्राम द ग्रूमिंग वर्ल्ड पे देख लेना, मैंने सारी हाइलाइट्स लगा रखी हैं। पुराना 2012 से आप चेक करोगे चीज़ें, तो सारी ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी। तो 5 से आपने निकाले, फिर आपने 7 का डंबल ले लिया, 7.5 का ले लिया और उससे आपने अराउंड 16-17 रैप निकाले। सिर्फ एक एक दो दो रैप आपको कम करना है। फिर आपने 10 का डंबल लिया, फिर आपने 15 रैप निकाले। मतलब इसमें जो रैप आपको जो कम करने हैं वो एक एक दो दो रैप कम करने हैं। फिर जब आपने 12.5 का डंबल लिया, तो आपने 12-13 रैप निकाले। तो ये आपका कंप्लीट सेट बन गया। इसमें एक एक रैप ही कम करना है। इसमें हम 10-8-6-6 नहीं कर रहे, हम इसमें 12-10-8-8 नहीं कर रहे, नहीं हम इसमें 15-10, इस तरीके के जो रैप्स हैं। सेट 4 ही रहेंगे आपके, लेकिन जो रैप्स हैं उनके अंदर एक दो रैप आपको कम करना है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपका आएगा और आपको वो जो स्टिमुलस है वो आपको फील होगा आपके मसल्स में। आपको वो शार्पनेस प्लस आपको जो वॉल्यूम आप चाहते हो वो आपको मिलेगी। इसके अंदर आप 5, 7, 10, 12 का भी अपना बना सकते हो सेट, कि इससे ऊपर आप नहीं जाओगे। इसी में लास्ट वाला जो आप सेट करोगे वो टिल फेलियर करना। जैसे आपने 12 का लिया तो उसमें आपने 20 रैप निकाले, फिर तुरंत आपने 7.5 का डंबल 10 का डंबल ले लिया, फिर आपने 18 या 15 रैप निकाले, फिर 10 का डंबल ले लिया, ऐसे ही 7 फिर 5। तो ये टिल फेलियर हो जाएगा, इसमें भी आपको स्टिमुलस मिलेगा। और सेम जो डेफिनेशन आप चाहते हो और जो एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का जो प्रोसेस है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। अगर आप इनहेंस और कंपटीशन वाली बॉडी तैयार करना चाहते हो, तो मेरा मानना ये है कि उससे पहले आप नेचुरली जितना ज़्यादा अपने आप को घिस सकते हो, जितना ज़्यादा पुश कर सकते हो वो करो। बाकी मेरे जिम में मुझे अभी भी यही कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि नेचुरल नेचुरल जितने भी बॉडी बिल्डर हैं उनमें काफ़ी बढ़िया मेरी फिजीक है। प्लस इनहेंस वाले भी मुझे कहते हैं कि भाई यूज़ दिस टर्म सामान, कि आप ले लो तो आप पता नहीं कहाँ जाओगे। बट मेरा मन नहीं मानता, इसलिए मैं अभी इस बारे में बात नहीं करूँगा। आप लोग अपने आप को कितना ज़्यादा नेचुरली ला सकते हो आगे, वो मेरा मकसद है इस चैनल पर आपको बताने का और सिखाने का और समझाने का। तो ये जो रैप रेंज है आप रखोगे तो आपको मिलेगा। प्लस जितनी भी एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ उससे आपको कभी बैक में इंजरी नहीं होगी, कभी भी आप पूरी लाइफ लॉन्ग आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि जो डाइट है आपकी उसी से आपको सारे के सारे बेनिफिट्स मिलें। और जब भी आप जिम में जाएं, हमेशा ये सोच के जाएं कि आपको एंड्योरेंस बढ़ानी है, आपको अपना स्टेमिना इंक्रीज़ करना है, वेट कम करना है, आपको सिर्फ अच्छा दिखना है, सिर्फ बाहर वाली बॉडी आपको अच्छी करनी है, आपको अपना कोर स्ट्रॉन्ग करना है, आपको हमेशा तगड़ा दिखना है, आपको मैनली फिजिक चाहिए, बिल्कुल रिप्ड श्रेडेड, जो यू नो सिर्फ कैमरे के लिए होती है, वो वाली आपको फिजिक चाहिए। क्या आपको जो भी आपको चीज़ चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में करना या डीएम करना 8447529951 पर, मैं रिप्लाई करूँगा। अगर आप व्हाट्सएप करोगे, इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो फिट डैड पे, वहाँ पर भी मैं आपको बताऊँगा। बहुत दिन से मैं चाहता था आप लोगों से डिस्कस करना, चीज़ें बताना। द ग्रूमिंग वर्ल्ड पे जो फॉलो करते हैं वो तो वहाँ पर वीडियोस आ ही रही हैं। यहाँ स्पेसिफिकली फिटनेस की वीडियोस हम यहाँ पर डाल रहे हैं। बात करें सप्लीमेंटेशन की, सप्लीमेंट आप कोई भी ले सकते हो, BCAA आप ले सकते हो, प्रोटीन आप कोई भी ले सकते हो। बस ये ध्यान रहे, आप जो भी प्रोटीन लें वो ऑथेंटिक जगह से लें। मैं हेल्थ कार्ड से लेता हूँ, न्यू लाइफ से लेता हूँ। आप
कहीं भी पता कर सकते हैं आजकल खूब साइट्स अच्छा काम कर रही हैं। बस ऑथेंटिक चीज़ लीजिए। आप इस ट्रैप में मत पड़िए कि दूसरा क्या कर रहा है। आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करिए। फ़ोकस ये करिए कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें बेटर और अच्छी तरीके से उसको करने की कोशिश करिए। चीज़ और है कि मैं अब इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा पोस्ट नहीं करता चीज़ें। नहीं, मैं इसको एक काम की तरह कि करना ही करना है। जितना हो रहा है उतना मैं करता हूँ और मैं ये ट्राई करता हूँ कि क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को दूँ। ऐसा नहीं कुछ भी इधर-उधर से ले ला के पेल-पाल दिया, तो वो मेरा काम नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखना चाहता था। बस आप लोगों को ये बताना चाहता था कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। चाहे यहाँ पर 80 सब्सक्राइबर्स ने भी जॉइन किया है, लेकिन धीरे-धीरे ही ये चीज़ें बढ़ती हैं। ग्रूमिंग वर्ल्ड पे 16,000 हो गए, लेकिन व्यूज़ नहीं आते। यहाँ 80 हैं तो यहाँ व्यूज़ आ रहे हैं। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। तो अपना ध्यान रखिए, अपने आप पर काम करिए, फ़ोकस से अच्छे रहिए, अपने माइंड को सही रखिए, सही डायरेक्शन में काम करिए और जो आप पाना चाहते हैं वहाँ वो पा लेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और हमारे साथ बने रहिए। स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश, स्टे ग्रूम्ड।